Hello everyone. This one is related to थ्री डायमेंशनल शेप्स. हम अपने डेली लाइफ में ढेर सारे थ्री डायमेंशनल फिगर्स को देखते हैं. थ्री डायमेंशनल फिगर मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जिसमें तीनों आता है. उसे हम थ्री डायमेंशनल शेप्स कहते हैं, फिगर कहते हैं. जैसे यहाँ लिखा गया है कि वी सी दीज शेप्स इन आवर डे टू डे लाइफ. हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में इन सभी तरीके के शेप्स के आकार और प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं. जैसे स्फीयर, गोलाकार वस्तु को देखते हैं. कोन, जैसे आइसक्रीम जिसमें हम खाते हैं. सिलेंडर की बात करें, क्यूबॉइड की बात करें, क्यूब की बात करें और पिरामिड की बात करते हैं. यानी इन सारे तरह के शेप्स, आकार और प्रकार की वस्तुओं को हम रोज़ ही देखते हैं. अब मीन्स ऑफ थ्री टर्म्स की बात की जाती है तो थ्री डायमेंशनल शेप का मीन्स हमने बताया था लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. और यदि इस तरीके के थ्री डायमेंशनल शेप में काउंट किया जाता है तो क्या काउंट किया जाता है? फेस काउंट किया जाता है. यानी वह चपटा प्लेन पार्ट जिस पर कोई वस्तु ज़मीन पे टिक जाती है आसानी से, वह उसका क्या कहलाता है? फेस कहलाता है. एज मीन्स होता है किनारा, जिसको हम टू डायमेंशनल फिगर में साइड्स और आर्म्स के नाम से जानते हैं. वो एजेस कहलाते हैं, किनारे कहलाते हैं. एंड वर्टिसेस, और जहाँ पे वह कॉमन पॉइंट जहाँ पे एक से ज़्यादा एजेस आके जुड़ते हैं, मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस कहते हैं. और वर्टिसेस जो होता है वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है. वर्टिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्टेक्स. वर्टेक्स मीन्स होता है शिखर, जिसे हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट वेयर टू एजेस मीट्स टुगेदर, जहाँ पे दो किनारे एक साथ आके मिलते हैं. जैसे यहाँ पे बात की जाती है सपोज टू साइड्स की बात की जाती है तो आपको बताया जाता है कि ये जो साइड है यहाँ आके ज्वाइन हो रही है और ये भी साइड क्या आ रही है, यहाँ पे आके ज्वाइन हो रही थी. इसी को हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट. फिर दिया गया फेस की बात की जा रही है तो फेस मीन्स आपको हमने बताया अ फ्लैट सरफेस, वह सतह, वह चपटा सतह, वह प्लेन सरफेस जिस पर कोई वस्तु टिक जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फेस. एज क्या होता है? लाइन सेगमेंट. और वर्टेक्स होता है द कॉमन पॉइंट और कॉर्नर. वर्टेक्स को हम कॉर्नर भी बोलते हैं. इस बारे में आप जानकारी अवश्य कर लें. आइए हम कुछ थ्री डायमेंशनल फिगर्स के फेसेस, एजेस और वर्टिसेस के बारे में जानकारी कर लें. क्यूब और क्यूबॉइड, सेम कंडीशन होता है. क्यूब मीन्स होता है घन और क्यूबॉइड मीन्स होता है घनाभ. ये क्यूबॉइड बनाया गया है. देखें, क्यूबॉइड मीन्स होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट डिफरेंट होता है और क्यूब में जो होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम होता है. कंडीशन बनाने का, ड्रॉ करने का सेम आता है, जिसमें दिया जाता है नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड में, तो 6 होते हैं. देखें यहाँ पे कोई भी बॉक्स ले लें आप, जैसे आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होते हैं, उसमें आप फेसेस देख सकते हैं कि कौन से फ्लैट सरफेस पे वह आपका बॉक्स टिक सकता है, वह आपका क्या कहलाएगा? फेस कहलाएगा. इसमें काउंट कर सकते हैं 1 लेफ़्ट साइड, राइट साइड 2, अप साइड 3, डाउन साइड 4 और इधर सामने की तरफ 5 और बैक साइड 6. 6 फेसेस हैं. और एजेस की बात करते हैं, किनारे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 एजेस होते हैं. और 12 एजेस के साथ साथ वर्टिसेस कितने हैं काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 वर्टिसेस होते हैं. अब सिलेंडर की बात करते हैं. सिलेंडर में फेसेस कितने होते हैं? 2 फेसेस होते हैं, एक अप साइड एक डाउन साइड, जो कि सर्कुलर होते हैं, गोलाकार होते हैं. कर्व्ड फेस कितने होते हैं? सिंगल कर्व्ड फेस होता है, ये इसका कर्व्ड फेस कहलाता है. क्लियर. एज कितने होते हैं? किनारे कितने होते हैं? किनारे की बात की गई तो ये जो दिखाया गया है वो 2 एजेस ऑफ द सिलेंडर्स हैं. और नेक्स्ट है कोन. कोन की बात की जाती है तो एक फ्लैट फेस होता है जो सर्कुलर होता है,
जिस पे कोन को हम रख सकते हैं। कर्व सरफेस कितना होता है एक, जिसमें ये बताया गया कर्व सरफेस है। एज कितना है, सिंगल एज होता है। किसी भी कोन का एज जो होता है वो सिंगल होता है जिस पर वह टिक जाता है। उसके बाद दिया गया है कॉर्नर और वर्टिसेस, सिंगल कॉर्नर और वर्टिसेस होते हैं। स्फीयर की बात करते हैं, गोलाकार। गोलाकार में जो भी फेस होता है वो कर्व्ड होता है, इसमें ना तो एज होते हैं और ना ही कॉमन पॉइंट या वर्टेक्स या कॉर्नर, कुछ भी नहीं होता है। केवल और केवल एक सर्कुलर फेस होता है जिसे हम कर्व्ड फेस भी बोलते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करते हैं तो ये है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 और डाउन साइड 4 और बैक साइड 5। वर्टिसेस कितने हैं तो 3 + 3 6। एजेस कितने हैं काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एजेस हैं। उसके बाद स्क्वायर पिरामिड की बात आती है तो स्क्वायर पिरामिड में कितने फेसेस होते हैं, 5 फेसेस होते हैं। और फेसेस के साथ साथ वर्टेक्स या वर्टिसेस जो होते हैं वो 5 होते हैं। एज कितने होते हैं, 8 होते हैं। इनको हम स्क्वायर पिरामिड को हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। स्क्वायर पिरामिड को ये आपका यहाँ आ गया, इसको हम ज्वाइन करेंगे, इसको क्लियर, फिर इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ और इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ, तो आपको मिलेगा कि अब जो इतने फेसेस मिले हैं आपके 1 2 3 4 फेसेस जो मिले हैं, 4 फेसेस जो होंगे वो ट्रायंगुलर में आएंगे। ट्रायंगुलर फेसेस होंगे केवल और केवल जो एक बेस होता है, बेस की बात करते हैं, जो आधार होता है वो स्क्वायर फेस होता है और जो अदर 4 फेसेस होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं। यद्यपि काउंट किया जाता है 5 फेसेस, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे 5। वर्टेक्स कितने हो जाएंगे 5 दिया गया, 1 2 3 4 और ये टॉप पे 5। और एज कितने हैं इसमें काउंट करके आप देख सकते हैं कितने एजेस हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।